लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी। विश्व में जब अधिकांश महिलाओं को बोलने का अधिकार भी नहीं था, तो भारत में गार्गी और मैत्रेयी ब्रह्म ज्ञान पर प्रश्न पूछ रही थी राजाओं से और महर्षि से। छोटी बात नहीं है सज्जनों। हमारे देश भारत में नारी कभी भी पराधीन नहीं रही। हमारे देश भारत में नारी कभी भी पराश्रित नहीं रही। नारी स्वतंत्र थी। बस आवश्यकता है अपने अंदर झांकने की। अपने अंदर झांक कर देखना होगा, अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना होगा, जागरूक करना होगा अपने संस्कारों को, क्योंकि आप सृजन करती हैं, आपके अंदर क्षमता है। आप चाहे तो समाज को परिवर्तित कर सकती हैं। मैं समस्त मातृशक्ति का आवाहन करती हूँ, क्या आप हमारे साथ हैं? दमदार आवाज में बोलिए, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो ना। अगर आप हमारे साथ हैं तो भारत का परिदृश्य बदल सकती हैं, राष्ट्र की चेतना बदल सकती है। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सृजन और प्रलय आपकी गोद में पलती है। आप अपनी संतान को कैसे संस्कार देती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेटा बेटी को दोनों को एक जैसी परवरिश दीजिए, कोई अंतर नहीं है। आई नो दैट दिस सेक्टर इज एजुकेटेड, वी आर इंटेलेक्चुअल्स, लर्नेड, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रीआइटरेट एंड एम्फसाइज, हमारी बेटियों को उड़ान दीजिए। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, जुडिशरी में हैं, निर्णय ले रही हैं, देश के पॉलिसी मेकिंग में है। पीवी सिंधु, कल्पना चावला, निर्मला सीतारमन, देश चलाने में उनकी भूमिका है और आपने ही तो उन्हें गढ़ा है। हमारी जननी आप ही तो है, और कौन है? इसीलिए शास्त्रों ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझी अच्छी काहे कबाए नूर। जन्म देना है तो भक्त को दीजिए, या दाता या दानवीर या फिर कोई सूरमा हो। जीजाबाई को आज याद किया जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें छत्रपति शिवाजी का निर्माण किया था। सज्जनों, अब समय हमारा है, अब बारी हमारी है। समय आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इतिहास की ये गाथाएं सुनते रहेंगे या इतिहास रचेंगे भी? समय आपसे प्रश्न कर रहा है, आप क्या चाहते हैं? इतिहास रचने का समय है। ऐसा मत सोचिएगा कि यह संभव है, ये कोई भाषण है। हम इस मन से भाषण देने नहीं आए हैं। ये संभव है तभी आपके बीच खड़े हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जब हमने अध्यात्म की यात्रा को प्रारंभ किया था फॉर्मल रूप से, बहुत चैलेंजेस आए थे, बहुत चुनौतियां आई थी। सभी ने कहा कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है साध्वी बनने की? आप कुछ भी कर सकती हैं। क्यों सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिंदगी की तिलांजलि दे रही है? क्या मिल जाएगा राष्ट्रभक्ति से? सज्जनों, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी, इसीलिए आज आपके बीच यहाँ पर खड़े हैं। जीवन सार्थक बना लिया माँ भारती की सेवा करके, सनातन धर्म में अपना जीवन लगा के। लोगों का क्या है? लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। क्या है वो? लोगों का काम है कहना। वो 4 लोग आज तक नहीं मिले जो कहते हैं। हम लोगों की परवाह करते हैं, लोग क्या कहेंगे। बहुत सुंदर बात बताती हूँ। हनुमान जी जब लंका गए थे तो कुछ लोगों ने देखा कि तो वानर है। लोगों ने कहा, ये विचित्र सा दिखने वाला ये वानर क्या कर पाएगा? ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें क्षमता नहीं है, ये तो कूदता फादता रहेगा। लेकिन जब वीर हनुमान जी ने, राम भक्त हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, तो वही लोग कहते हैं, अरे हमने तो कहा था ये दिव्य शक्ति है इनके अंदर, ये साधारण नहीं है। लोगों का कुछ नहीं है सज्जनों, लोग तो कहेंगे, कहने दो। स्वामी राम तीर्थ जी ने बहुत सुंदर कहा, इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।
सज्जनों, देश सेवा के लिए, मां भारती की सेवा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, सनातन धर्म के लिए जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, एक भावना चाहिए आपको। ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज जानते हैं, जब आप ही के बीच में से माता पिता आकर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि साध्वी जी, हम चाहते हैं हमारी बेटी आपकी तरह बन जाए, हमारी संतान आपकी तरह बन जाए, तो इतनी प्रसन्नता होती है, समझ में आता है कि जीवन सार्थक हो गया। सज्जनों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भोले बाबा हम सभी के आराध्य देव हैं। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। भोले बाबा क्या संदेश दे रहे हैं? भोले बाबा कह रहे हैं कि हर चुनौती से घबराना नहीं, किसी चुनौती से घबराना नहीं, हर चुनौती के सामने डटकर खड़े रहो। भोले बाबा समझा रहे हैं समानता, समावेश, समरसता। जब भोले बाबा की बारात निकलती है तो उसमें कौन कौन होता है? देवता, दानव, गण, सर्प, नाग, भूत, प्रेत सभी होते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, मेरे दरबार में कोई मैं फर्क नहीं करता हूं, कोई भेदभाव नहीं करता हूं। जब मैं भेदभाव नहीं करता तो तुम क्यों भेदभाव करते हो? भोले बाबा कहते हैं कि मेरे दरबार में किसी का तिरस्कार नहीं है, मेरे दरबार में सभी का स्थान है। इसीलिए तुम समाज को बांटो नहीं, समाज को संगठित करो। भोले बाबा उनके मस्तक पर चंद्रमा है और जटाओं से गंगा निकलती है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है। विचारों में पवित्रता चाहिए, विचारों में शुद्धता चाहिए, क्योंकि विचार ही तो है जो इंसान को मलिन कर देते हैं और विचार ही है जो इंसान को पवित्रता प्रदान करते हैं। थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं, वॉच योर थॉट्स, one day it will become your action, and watch your action, one day it will become your character. आप क्या सोचते हैं उस पर नजर रखिए, क्योंकि वही आपके कार्यों में परिणत होगा, और जैसा आप कार्य करते हैं वैसा आपका चरित्र बन जाएगा, वैसा आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ चरित्र की मंगल कामना करिए, श्रेष्ठ चरित्र की ओर आगे बढ़िए। मुझे याद है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की वो घटना। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोगों ने उनका लिबास देखकर उनका उपहास उड़ाया। भगवा लिबास धारण किए थे, सर पर एक पगड़ी थी। लोगों को लगा कि इनको अंग्रेजी नहीं आती होगी, अंग्रेजी में उनका मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया। तो जानते हैं विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद जी said with a great pride, he said, "Oh brothers, in your country, tailor makes a gentleman, but in my country, in Bharat, character makes a gentleman, character makes a gentleman." तुम्हारे देश में दर्जी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता होगा, लेकिन मेरे देश भारत में चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करता है, सशक्त चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सज्जनों, ऐसा स्ट्रॉन्ग चरित्र चाहिए। कोई चुनौती, कोई परिस्थिति, कोई संघर्ष किसी को बहका ना पाए, कोई प्रलोभन बहका ना पाए। आज हमारा समाज धार्मिक कन्वर्जन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, धर्मांतरण जैसी समस्या से। बहुत लोग सोचेंगे कि धर्मांतरण शहरों में नहीं है, गांव तक सीमित है। ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि धर्मांतरण की समस्या शहरों में भी उतनी है जितनी गांव में है। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर टारगेट किया जा रहा है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, बहलाया फुसलाया जा रहा है हमारी बहनों को, बेटियों को। लव जिहाद की समस्या बढ़ती चली जा रही है। आप गूगल करिए, जब इंटरनेशनल खिलाड़ी तारा सहदेव नहीं बच पाई तो अपनी बहन बेटियों को सजग करना होगा, जागरूक करना होगा। ये समस्या समस्त हिंदू समाज की समस्या है। सज्जनों, ये विराट हिंदू धर्म सम्मेलन
इसीलिए आयोजित किया गया है ताकि हिंदू सजग हो जाए, हिंदू एकजुट हो जाए, हिंदू जाग जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है आप लोगों को देखकर कि यहाँ पर जागा हुआ हिंदू बैठा है। आप सभी के लिए तालियां बजा दीजिए। बस सभी को एक साथ मिलकर हाथों में हाथ डाले चलना है तो हमारा समाज बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। जानते हैं कैसे? सभी अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। सभी से आग्रह है, सभी अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और साथ वाले अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लीजिए, हाथ थाम लीजिए। देखिए, आपको नहीं पता कि आपके साथ जो बैठा है उसकी जाति क्या है, वर्ण क्या है, कुल क्या है, गुण क्या है, नहीं।